जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि ईबीसीएल जो पेपर है सीएस एग्जीक्यूटिव का सेकंड मॉड्यूल का, उसके अंदर अगर एग्जामिशन लाना तो क्या है हमारी मतलब होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, या किस तरह से प्लान करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके, क्योंकि इसका वेटेज है 40 25 35, जैसे कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो इसके अंदर मैं यही बोलूँगा सबसे पहले कि जितना हो सके पार्ट बी को फिनिश करके मूव ऑन करो, क्योंकि 25 मार्क्स पूरे आने के चांसेस है, और ज़्यादा से ज़्यादा एम करना है इसके अंदर ही, ताकि एक बार के लिए 25 मार्क्स हमारे फेच हो जाए। उसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो हमने एक पार्ट तो स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो अभी पार्ट ए बचता है। उसके अंदर से भी तुम लोग चाहो तो सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हो, जैसे कि सबसे पहले फेमा, फिर आरबीआई, फिर एनबीएफसी जैसे चैप्टर जिसके अंदर से रिपीटेड पूछते हैं, फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ओडीआई, एलआरएस, एफडीआई, ये सब चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। नहीं है तो ऑन एंड ऑन, लाइन टू लाइन हर चैप्टर वाइज जा सकते हो, उसमें भी कुछ गलत बात है नहीं। इतना सब होने के बाद फिर तुम्हें लगे कि नहीं अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ और कवर कर सकते हैं, तो पार्ट ए के चैप्टर्स को मैक्सिमम कवर करके जाना, क्योंकि 40 मार्क्स सॉलिड है, तो अच्छे से अच्छे स्कोर हो सकते हैं, सब डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। और एट द एंड बस इतना ही बोलूँगा, अगर एग्जामिशन लाने का पूरी उम्मीद है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, 60 मार्क्स आते ही एग्जामिशन आ जाता है, तो तुम्हारा 60 70 80 85 कितने भी लाओ, एग्जामिशन ही गिना जाएगा तुम्हारा टैग के आगे। तो इस बात का ध्यान रखो। तो एग्जामिशन लाने के सबसे पहले हम लोग ये कर सकते हैं कि 25 तो हमने पार्ट बी से स्कोर कर लिया, और बाकी का जितना भी चाहिए वो पार्ट ए से भी अगर 40 के अंदर से 30 भी आ जाते हैं तो 55 तो इधर ही हो जाता है। बाकी बचा हुआ पार्ट सी से भी कवर अप करना है, तो पार्ट सी के अंदर से भी जैसा तुम्हें लगे बेनामी बहुत छोटा चैप्टर है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, एसेंशियल कमोडिटी, लीगल मेट्रोलॉजी, ये सब पार्टनरशिप, तो इन सब छोटे छोटे एकदम चैप्टर्स को तो ऐसा करते ही लग जाएगा कि हमने बहुत कुछ कवर कर लिया, क्योंकि उसके अंदर भी 10 चैप्टर्स है पार्ट सी के, या 11 चैप्टर्स। तो अगर हमने हार्डली अगर 5 to 6 कर लिए तो उसके अंदर से बहुत विनिंग सिचुएशन हो जाती है, तो बहुत अच्छी बात है ये भी। तो अगर उसके अंदर भी 35 के अंदर से भी कुछ 20 25 आ जाते हैं तो आराम से इधर अगर हम लोग अभी देखें तो 75 का टारगेट ऐसे ही बन जाता है। मतलब हर चीज़ में हमने सेलेक्टिव किया, अच्छा खासा कवर अप भी किया, और एग्जामिशन लाने के लिए ये एक अच्छा मोटिव हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि पार्ट बी सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या, 25 आ गया, अभी उसके बाद पार्ट ए के अंदर हमने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया और पार्ट ए का मेजोरिटी कवर करके अटेम्प्ट किया, तो उसके अंदर भी स्कोरिंग की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एकदम, 5 3 ईयर्स के एग्जाम पेपर दे सकते हो, और मैंने वो सब सी एस एंगेज के यूट्यूब चैनल के अंदर ऑलरेडी एक बार एक्सप्लेन किया हुआ एग्ज़ाम के एक हफ्ते पहले या एक दिन पहले, तो वो सब भी हेल्पफुल रह सकता है। और फिर पार्ट सी के अंदर जितना स्कोर करो 35 आउट ऑफ 20 25 30 सब तुम्हारे ऊपर है। तो बस ये था एग्जामिशन इसके ईबीसीएल के लिए। अभी इसके अंदर तो हर कोई ला सकता है, मतलब इतना डायरेक्ट सिंपल और एकदम एक दो पेपर का ही पेपर होता है क्वेश्चन पेपर, तो बस ये सबसे बड़ी बात है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा लाने की करना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।